क्योंकि मैं एक गरीब बाप की बेटी, आप उस बाप के बेटे हैं जो जमीन पर खुदा बना बैठे। सबने झूठ बोला मुझसे, वो दरिंदा कभी इंसान। छोड़ो ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसी तेरी खुदगर्जी की प्रीवियस एपिसोड में आप देख चुके हैं कि कैसे फरा का वालिद नवाब साहब के पास आकर कहता है कि आप महक को घर से निकाल दीजिए। मुझे आपके घर के मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इससे आप लोगों की इज्जत बहुत कम हो रही है। नवाब साहब कहते हैं जी बिल्कुल, आपको हमारे घर के मामलात में नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी इज्जत किससे ज्यादा होगी और किससे कम होगी। और आप ये भी देख चुके हैं कि शमशेर कैसे वलीमे की तैयारी कर रहा था, उसको महक मना कर देती है। और साथ ही में आपने देखा कि किस तरीके से महक के फादर, महक के वालिद परेशान थे कि उनकी जितनी भी इलाज का खर्चा था वो शमशेर ने क्यों उठाया। और साथ ही में वो महक की वालिदा को ये कहते हैं कि मैं शमशेर के तमाम पैसे लुटा दूंगा। और शमशेर अपनी माँ को कहता है कि महक घर में अकेली है, आपको पता है कोई भी उससे ठीक तरीके से बातचीत नहीं करता, आपको चाहिए कि महक को टाइम दिया करे, महक से बात किया करे, वो बहुत अकेली है। और महक से उसकी माँ जो है ये बात मनवाने की कोशिश करती है कि तुम शमशेर को कह दो कि वो वलीमा ना करे। और महक शमशेर से ये बात कर लेती है कि आप वलीमे का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। और अगले ही सीन में आपने देखा होगा कि सोफिया किस तरीके से फरा से कहती है कि आप तो जानते हैं कि मैं शमशेर को कितना पसंद करती हूँ, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मैंने एक ऐसा प्लान तैयार किया है, बस आपको मेरा उसको साथ देना होगा। वो प्लान क्या होगा मैं आपको जल्द ही बता दूंगी। उस प्लान से क्या होगा, महक इस घर से निकाल दी जाएगी। और जब शमशेर महक को हॉस्पिटल से घर वापस लेके आ रहा होता है तो वो उसे कहता है कि अब मैं ही तुम्हारी हकीकत हूँ, तुम्हें इस बात को बहुत जल्द मान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। और आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि महक शमशेर को बताए बगैर अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है। और उसके वालिद भी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को देख के कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो, क्या तुम अपने घर में खुश हो? तो बेटी उसको जवाब देती है जी बाबा जान, मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो इन बातों से फारिग होकर बैठ के चाय पी रहे होते हैं कि शमशेर फौरन उसी टाइम आ जाता है और चला के कहना शुरू कर देता है, तुम किससे पूछकर इस घर में आई हो, तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ सकती हो? तो महक के फादर, महक के वालिद कहते हैं कि तुम सब ने मेरे साथ झूठ बोला, वो अपने घर में खुश नहीं है। शमशेर महक को जबरदस्ती अपने साथ घर वापस ले जाता है और उसे कहता है कि तुम आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर नहीं कहीं जाओगी और तुम मेरी इजाजत के बगैर अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। अब ऐसे है कि जैसे महक पर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। वो शमशेर जो उससे इतनी मोहब्बत जाहिर करता था, वो उससे इतने अजीब से बिहेवियर से बात कर रहा है और वो उस पर काफी पाबंदियां लगा देता है। और दूसरी जानब बाबा साहब शमशेर को कहते हैं कि अगर तुम मेरी औलाद ना होते तो मैं चुटकियों में उस लड़की को फारिग कर देता। लेकिन महक भी शमशेर को खूब बातें सुनाएगी आने वाली एपिसोड में। उसने कहा कि तुम एक अमीर बाप के बेटे हो जो जमीन पर खुदा बना बैठा है और मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। बस इसी बात का फर्क है जो तुम्हारा खानदान इतनी अकड़ दिखा रहा है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, आप लोग भी तो इंसान हैं, लेकिन फर्क किस चीज का है कि तुम लोग अमीर हो, हम लोग गरीब हैं, लेकिन बनाया तो एक ही खुदा ने है हमको। और आने वाली एपिसोड में अब ये भी देखेंगे कि महक की कार पर जिसने ट्रक चढ़ाया था वो मुलजिम भी पकड़ा जा चुका है और वो सारी चीजें साफ साफ बता देगा कि किसने कहा था कि ट्रक चढ़ाओ और किसने कहा था महक को मार दो। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि महक के वालिद को भी पता चल चुका है कि शमशेर एक अमीर बाप का बेटा है, अमीर ज्यादा है, उसमें अकड़ अपने पैसे की है। वो सिर्फ मेरी बेटी से निकाह अपने पैसों से करना चाहता था, जो उसने पैसे की ताकत से कर लिया, लेकिन वो एक दरिंदा नुमा इंसान है। मेरी बेटी उसके घर में खुश नहीं है, लेकिन वो मजबूर हो जाएगा, वो कर नहीं कुछ पाएगा क्योंकि उसके इलाज के जितने भी पैसे थे वो शमशेर ने दिए होंगे। लेकिन नाजरीन आप आने वाली किस्तों में ये भी देखेंगे कि शमशेर इन तमाम बातों को हैंडल करने की कोशिश करेगा, वो तमाम मामला नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि ये सारी चीजें नॉर्मल होने का नाम ही नहीं लेंगी।
आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, लेकिन शमशेर अपने खानदान को काफी टफ टाइम देगा क्योंकि वो वलीमा करना चाहता था और अपने बाबा साईं को ये भी कहता है कि मैं भी आपकी औलाद हूँ, मेरे अंदर भी आपका ही खून है, मैं भी जिद का आप जैसा ही हूँ। तो नाजरीन, ऐसे मजीद रिव्यू को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और यहाँ पर आने वाली एपिसोड का इख्तिताम हो जाएगा कि कैसे फरा का वालिद नवाब साहब के पास आकर कहता है कि आप महक को घर से निकाल दीजिए। मुझे आपके घर के मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इससे आप लोगों की इज्जत बहुत कम हो रही है। नवाब साहब कहते हैं जी बिल्कुल, आपको हमारे घर के मामलात में नहीं बोलना चाहिए, मुझे पता है कि मेरी इज्जत किससे ज्यादा होगी और किससे कम होगी। और आप ये भी देख चुके हैं कि शमशेर कैसे वलीमे की तैयारी कर रहा था, उसको महक मना कर देती है। और साथ ही में आपने देखा कि किस तरीके से महक के फादर, महक के वालिद परेशान थे कि उनकी जितनी भी इलाज का खर्चा था वो शमशेर ने क्यों उठाया। और साथ ही में वो महक की वालिदा को ये कहते हैं कि मैं शमशेर के तमाम पैसे लुटा दूंगा। और शमशेर अपनी माँ को कहता है कि महक घर में अकेली है, आपको पता है कोई भी उससे ठीक तरीके से बातचीत नहीं करता, आपको चाहिए कि महक को टाइम दिया करें, महक से बात किया करें, वो बहुत अकेली है। और महक से उसकी माँ जो है ये बात मनवाने की कोशिश करती है कि तुम शमशेर को कह दो कि वो वलीमा ना करे, और महक शमशेर से ये बात कर लेती है कि आप वलीमे का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। और अगले ही सीन में आपने देखा होगा कि सोफिया किस तरीके से फरा से कहती है कि आप तो जानते हैं कि मैं शमशेर को कितना पसंद करती हूँ, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, मैंने एक ऐसा प्लान तैयार किया है, बस आपको मेरा उसको साथ देना होगा। वो प्लान क्या होगा मैं आपको जल्द ही बता दूंगी। उस प्लान से क्या होगा, महक इस घर से निकाल दी जाएगी। और जब शमशेर महक को हॉस्पिटल से घर वापस लेके आ रहा होता है तो वो उसे कहता है कि अब मैं ही तुम्हारी हकीकत हूँ, तुम्हें इस बात को बहुत जल्द मान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। और आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि महक शमशेर को बताए बगैर अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है और उसके वालिद भी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को देख के कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो, क्या तुम अपने घर में खुश हो? तो बेटी उसको जवाब देती है जी बाबा जान, मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो इन बातों से फारिग होकर बैठ के चाय पी रहे होते हैं कि शमशेर फौरन उसी टाइम आ जाता है और चला के कहना शुरू कर देता है, तुम किससे पूछकर इस घर में आई हो, तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ सकती हो? तो महक के फादर, महक के वालिद कहते हैं कि तुम सब ने मेरे साथ झूठ बोला, वो अपने घर में खुश नहीं है। शमशेर महक को जबरदस्ती अपने साथ घर वापस ले जाता है और उसे कहता है कि तुम आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर नहीं कहीं जाओगी और तुम मेरी इजाजत के बगैर अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। अब ऐसे है कि जैसे महक पर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। वो शमशेर जो उससे इतनी मोहब्बत जाहिर करता था वो उससे इतने अजीब से बिहेवियर से बात कर रहा है और वो उस पर काफी पाबंदियां लगा देता है। और दूसरी जानब बाबा साहब शमशेर को कहते हैं कि अगर तुम मेरी औलाद ना होते तो मैं चुटकियों में उस लड़की को फारिग कर देता। लेकिन महक भी शमशेर को खूब बातें सुनाएगी आने वाली एपिसोड में। उसने कहा कि तुम एक अमीर बाप के बेटे हो जो जमीन पर खुदा बना बैठा है और मैं गरीब बाप की बेटी हूँ, बस इसी बात का फर्क है जो तुम लोग, तुम्हारा खानदान इतनी अकड़ दिखा रहा है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, आप लोग भी तो इंसान हैं, लेकिन फर्क किस चीज का है कि तुम लोग अमीर हो, हम लोग गरीब हैं, लेकिन बनाया तो एक ही खुदा ने है हमको। और आने वाली एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि महक की कार पर जिसने ट्रक चढ़ाया था वो मुलजिम भी पकड़ा जा चुका है और वो सारी चीजें साफ साफ बता देगा कि किसने कहा था कि ट्रक चढ़ाओ और किसने कहा था महक को मार दो। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि महक के वालिद को भी पता चल चुका है कि शमशेर एक अमीर बाप का बेटा है, अमीर ज्यादा है, उसमें अकड़ अपने पैसे की है, वो सिर्फ मेरी बेटी से निकाह अपने पैसों से करना चाहता था जो उसने पैसे की ताकत से कर लिया, लेकिन वो एक दरिंदा नुमा इंसान है, मेरी बेटी उसके घर में खुश नहीं है। लेकिन वो मजबूर हो जाएगा, वो कर नहीं कुछ पाएगा क्योंकि उसके इलाज के जितने भी पैसे थे वो शमशेर ने दिए होंगे। लेकिन नाजरीन आप आने वाली किस्तों में ये भी देखेंगे कि शमशेर इन तमाम बातों को हैंडल करने की कोशिश करेगा, वो तमाम मामला नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि ये सारी चीजें नॉर्मल होने का नाम ही नहीं लेंगी। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, लेकिन शमशेर अपने खानदान को काफी टफ टाइम देगा क्योंकि वो वलीमा करना चाहता था और अपने बाबा साईं को ये भी कहता है कि मैं भी आपकी औलाद हूँ, मेरे अंदर भी आपका ही खून है, मैं भी जिद का आप जैसा ही हूँ।
तो नाजरीन, ऐसे मजीद रिव्यू को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और यहाँ पर आने वाली एपिसोड का इख्तिताम हो जाएगा। कैसे फरा का वालिद नवाब साहब के पास आकर कहता है कि आप महक को घर से निकाल दीजिए। मुझे आपके घर के मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इससे आप लोगों की इज्जत बहुत कम हो रही है। नवाब साहब कहते हैं, जी बिल्कुल, आपको हमारे घर के मामलात में नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी इज्जत किससे ज्यादा होगी और किससे कम होगी। और आप ये भी देख चुके हैं कि शमशेर कैसे वलीमे की तैयारी कर रहा था, उसको महक मना कर देती है। और साथ ही में आपने देखा कि किस तरीके से महक के फादर, महक के वालिद परेशान थे कि उनकी जितनी भी इलाज का खर्चा था वो शमशेर ने क्यों उठाया। और साथ ही में वो महक की वालिदा को ये कहते हैं कि मैं शमशेर के तमाम पैसे लुटा दूंगा। और शमशेर अपनी माँ को कहता है कि महक घर में अकेली है, आपको पता है कोई भी उससे ठीक तरीके से बातचीत नहीं करता, आपको चाहिए कि महक को टाइम दिया करें, महक से बात किया करें, वो बहुत अकेली है। और महक से उसकी माँ जो है ये बात मनवाने की कोशिश करती है कि तुम शमशेर को कह दो कि वो वलीमा ना करे। और महक शमशेर से ये बात कर लेती है कि आप वलीमे का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। और अगले ही सीन में आपने देखा होगा कि सोफिया किस तरीके से फरा से कहती है कि आप तो जानते हैं कि मैं शमशेर को कितना पसंद करती हूँ, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मैंने एक ऐसा प्लान तैयार किया है, बस आपको मेरा उसको साथ देना होगा। वो प्लान क्या होगा मैं आपको जल्द ही बता दूंगी। उस प्लान से क्या होगा, महक इस घर से निकाल दी जाएगी। और जब शमशेर महक को हॉस्पिटल से घर वापस लेके आ रहा होता है तो वो उसे कहता है कि अब मैं ही तुम्हारी हकीकत हूँ, तुम्हें इस बात को बहुत जल्द मान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। और आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि महक शमशेर को बताए बगैर अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है। और उसके वालिद भी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को देख के कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो, क्या तुम अपने घर में खुश हो? तो बेटी उसको जवाब देती है, जी बाबा जान, मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो इन बातों से फारिग होकर बैठ के चाय पी रहे होते हैं कि शमशेर फौरन उसी टाइम आ जाता है और चला के कहना शुरू कर देता है, तुम किससे पूछकर इस घर में आई हो? तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ सकती हो? तो महक के फादर, महक के वालिद कहते हैं कि तुम सब ने मेरे साथ झूठ बोला, वो अपने घर में खुश नहीं है। शमशेर महक को जबरदस्ती अपने साथ घर वापस ले जाता है और उसे कहता है कि तुम आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर नहीं कहीं जाओगी और तुम मेरी इजाजत के बगैर अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। अब ऐसे है कि जैसे महक पर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। वो शमशेर जो उससे इतनी मोहब्बत जाहिर करता था, वो उससे इतने अजीब से बिहेवियर से बात कर रहा है और वो उस पर काफी पाबंदियां लगा देता है। और दूसरी जानब बाबा साहब शमशेर को कहते हैं कि अगर तुम मेरी औलाद ना होते तो मैं चुटकियों में उस लड़की को फारिग कर देता। लेकिन महक भी शमशेर को खूब बातें सुनाएगी आने वाली एपिसोड में। उसने कहा कि तुम एक अमीर बाप के बेटे हो जो जमीन पर खुदा बना बैठा है और मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। बस इसी बात का फर्क है जो तुम लोग, तुम्हारा खानदान इतनी अकड़ दिखा रहा है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, आप लोग भी तो इंसान हैं, लेकिन फर्क किस चीज का है कि तुम लोग अमीर हो, हम लोग गरीब हैं, लेकिन बनाया तो एक ही खुदा ने है हमको। और आने वाली एपिसोड में अब ये भी देखेंगे कि महक की कार पर जिसने ट्रक चढ़ाया था वो मुलजिम भी पकड़ा जा चुका है और वो सारी चीजें साफ साफ बता देगा कि किसने कहा था कि ट्रक चढ़ाओ और किसने कहा था महक को मार दो। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि महक के वालिद को भी पता चल चुका है कि शमशेर एक अमीर बाप का बेटा है, अमीर ज़्यादा है, उसमें अकड़ अपने पैसे की है। वो सिर्फ मेरी बेटी से निकाह अपने पैसों से करना चाहता था जो उसने पैसे की ताकत से कर लिया, लेकिन वो एक दरिंदा नुमा इंसान है। मेरी बेटी उसके घर में खुश नहीं है, लेकिन वो मजबूर हो जाएगा, वो कर नहीं कुछ पाएगा क्योंकि उसके इलाज के जितने भी पैसे थे वो शमशेर ने दिए होंगे। लेकिन नाजरीन, आप आने वाली किस्तों में ये भी देखेंगे कि शमशेर इन तमाम बातों को हैंडल करने की कोशिश करेगा, वो तमाम मामला नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि ये सारी चीजें नॉर्मल होने का नाम ही नहीं लेंगी। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, लेकिन शमशेर अपने खानदान को काफी टफ टाइम देगा क्योंकि वो वलीमा करना चाहता था और अपने बाबा साईं को ये भी कहता है कि मैं भी आपकी औलाद हूँ, मेरे अंदर भी आपका ही खून है, मैं भी जिद का आप जैसा ही हूँ। तो नाजरीन, ऐसे मजीद रिव्यू को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और यहाँ पर आने वाली एपिसोड का इख्तिताम हो जाएगा। कैसे फरा का वालिद नवाब साहब के पास आकर कहता है कि आप महक को घर से निकाल दीजिए। मुझे आपके घर के मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इससे आप लोगों की इज्जत बहुत कम हो रही है। नवाब साहब कहते हैं, जी बिल्कुल, आपको हमारे घर के मामलात में नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी इज्जत किससे ज्यादा होगी और किससे कम होगी।
और आप ये भी देख चुके हैं कि शमशेर कैसे वलीमे की तैयारी कर रहा था, उसको महक मना कर देती है। और साथ ही में आपने देखा कि किस तरीके से महक के फादर, महक के वालिद परेशान थे कि उनकी जितनी भी इलाज का खर्चा था वो शमशेर ने क्यों उठाया। और साथ ही में वो महक की वालिदा को ये कहते हैं कि मैं शमशेर के तमाम पैसे लुटा दूंगा। और शमशेर अपनी माँ को कहता है कि महक घर में अकेली है, आपको पता है कोई भी उससे ठीक तरीके से बातचीत नहीं करता, आपको चाहिए कि महक को टाइम दिया करें, महक से बात किया करें, वो बहुत अकेली है। और महक से उसकी माँ जो है ये बात मनवाने की कोशिश करती है कि तुम शमशेर को कह दो कि वो वलीमा ना करे। और महक शमशेर से ये बात कर लेती है कि आप वलीमे का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। और अगले ही सीन में आपने देखा होगा कि सोफिया किस तरीके से फरा से कहती है कि आप तो जानते हैं कि मैं शमशेर को कितना पसंद करती हूँ, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, मैंने एक ऐसा प्लान तैयार किया है, बस आपको मेरा उसको साथ देना होगा। वो प्लान क्या होगा मैं आपको जल्द ही बता दूंगी। उस प्लान से क्या होगा, महक इस घर से निकाल दी जाएगी। और जब शमशेर महक को हॉस्पिटल से घर वापस लेके आ रहा होता है तो वो उसे कहता है कि अब मैं ही तुम्हारी हकीकत हूँ, तुम्हें इस बात को बहुत जल्द मान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। और आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि महक शमशेर को बताए बगैर अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है और उसके वालिद भी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को देख के कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो, क्या तुम अपने घर में खुश हो? तो बेटी उसको जवाब देती है, जी बाबा जान, मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो इन बातों से फारिग होकर बैठ के चाय पी रहे होते हैं कि शमशेर फौरन उसी टाइम आ जाता है और चला के कहना शुरू कर देता है, तुम किससे पूछकर इस घर में आई हो, तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ सकती हो? तो महक के फादर, महक के वालिद कहते हैं कि तुम सब ने मेरे साथ झूठ बोला, वो अपने घर में खुश नहीं है। शमशेर महक को जबरदस्ती अपने साथ घर वापस ले जाता है और उसे कहता है कि तुम आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर नहीं कहीं जाओगी और तुम मेरी इजाजत के बगैर अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। अब ऐसे है कि जैसे महक पर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। वो शमशेर जो उससे इतनी मोहब्बत जाहिर करता था वो उससे इतने अजीब से बिहेवियर से बात कर रहा है और वो उस पर काफी पाबंदियां लगा देता है। और दूसरी जानब बाबा साहब शमशेर को कहते हैं कि अगर तुम मेरी औलाद ना होते तो मैं चुटकियों में उस लड़की को फारिग कर देता। लेकिन महक भी शमशेर को खूब बातें सुनाएगी आने वाली एपिसोड में। उसने कहा कि तुम एक अमीर बाप के बेटे हो जो जमीन पर खुदा बना बैठा है और मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। बस इसी बात का फर्क है जो तुम्हारा खानदान इतनी अकड़ दिखा रहा है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, आप लोग भी तो इंसान हैं, लेकिन फर्क किस चीज का है कि तुम लोग अमीर हो, हम लोग गरीब हैं, लेकिन बनाया तो एक ही खुदा ने है हमको। और आने वाली एपिसोड में अब ये भी देखेंगे कि महक की कार पर जिसने ट्रक चढ़ाया था वो मुलजिम भी पकड़ा जा चुका है और वो सारी चीजें साफ साफ बता देगा कि किसने कहा था कि ट्रक चढ़ाओ और किसने कहा था महक को मार दो। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि महक के वालिद को भी पता चल चुका है कि शमशेर एक अमीर बाप का बेटा है, अमीर ज्यादा है, उसमें अकड़ अपने पैसे की है। वो सिर्फ मेरी बेटी से निकाह अपने पैसों से करना चाहता था जो उसने पैसे की ताकत से कर लिया, लेकिन वो एक दरिंदा नुमा इंसान है, मेरी बेटी उसके घर में खुश नहीं है। लेकिन वो मजबूर हो जाएगा, वो कर नहीं कुछ पाएगा क्योंकि उसके इलाज के जितने भी पैसे थे वो शमशेर ने दिए होंगे। लेकिन नाजरीन आप आने वाली किस्तों में ये भी देखेंगे कि शमशेर इन तमाम बातों को हैंडल करने की कोशिश करेगा, वो तमाम मामला नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि ये सारी चीजें नॉर्मल होने का नाम ही नहीं लेंगी। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, लेकिन शमशेर अपने खानदान को काफी टफ टाइम देगा क्योंकि वो वलीमा करना चाहता था और अपने बाबा साईं को ये भी कहता है कि मैं भी आपकी औलाद हूँ, मेरे अंदर भी आपका ही खून है, मैं भी जिद का आप जैसा ही हूँ। तो नाजरीन ऐसे मजीद रिव्यू को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और यहाँ पर आने वाली एपिसोड का इख्तिताम हो जाएगा कि कैसे फरा का वालिद नवाब साहब के पास आकर कहता है कि आप महक को घर से निकाल दीजिए। मुझे आपके घर के मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इससे आप लोगों की इज्जत बहुत कम हो रही है। नवाब साहब कहते हैं, जी बिल्कुल, आपको हमारे घर के मामलात में नहीं बोलना चाहिए, मुझे पता है कि मेरी इज्जत किससे ज्यादा होगी और किससे कम होगी। और आप ये भी देख चुके हैं कि शमशेर कैसे वलीमे की तैयारी कर रहा था, उसको महक मना कर देती है। और साथ ही में आपने देखा कि किस तरीके से महक के फादर, महक के वालिद परेशान थे कि उनकी जितनी भी इलाज का खर्चा था वो शमशेर ने क्यों उठाया। और साथ ही में वो महक की वालिदा को ये कहते हैं कि मैं शमशेर के तमाम पैसे लुटा दूंगा। और शमशेर अपनी माँ को कहता है कि महक घर में अकेली है, आपको पता है कोई भी उससे ठीक तरीके से बातचीत नहीं करता, आपको चाहिए कि महक को टाइम दिया करें, महक से बात किया करें, वो बहुत अकेली है।
और महक से उसकी माँ जो है ये बात मनवाने की कोशिश करती है कि तुम शमशेर को कह दो कि वो वलीमा ना करे, और महक शमशेर से ये बात कर लेती है कि आप वलीमे का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। और अगले ही सीन में आपने देखा होगा कि सोफिया किस तरीके से फरा से कहती है कि आप तो जानते हैं कि मैं शमशेर को कितना पसंद करती हूँ, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मैंने एक ऐसा प्लान तैयार किया है, बस आपको मेरा उसको साथ देना होगा। वो प्लान क्या होगा मैं आपको जल्द ही बता दूंगी। उस प्लान से क्या होगा, महक इस घर से निकाल दी जाएगी। और जब शमशेर महक को हॉस्पिटल से घर वापस लेके आ रहा होता है तो वो उसे कहता है कि अब मैं ही तुम्हारी हकीकत हूँ, तुम्हें इस बात को बहुत जल्द मान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। और आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि महक शमशेर को बताए बगैर अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है, और उसके वालिद भी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को देख के कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो, क्या तुम अपने घर में खुश हो? तो बेटी उसको जवाब देती है, जी बाबा जान, मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो इन बातों से फारिग होकर बैठ के चाय पी रहे होते हैं कि शमशेर फौरन उसी टाइम आ जाता है और चला के कहना शुरू कर देता है, तुम किससे पूछकर इस घर में आई हो? तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ सकती हो? तो महक के फादर, महक के वालिद कहते हैं कि तुम सब ने मेरे साथ झूठ बोला, वो अपने घर में खुश नहीं है। शमशेर महक को जबरदस्ती अपने साथ घर वापस ले जाता है और उसे कहता है कि तुम आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर नहीं कहीं जाओगी, और तुम मेरी इजाजत के बगैर अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। अब ऐसे है कि जैसे महक पर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। वो शमशेर जो उससे इतनी मोहब्बत जाहिर करता था, वो उससे इतने अजीब से बिहेवियर से बात कर रहा है और वो उस पर काफी पाबंदियां लगा देता है। और दूसरी जानब बाबा साहब शमशेर को कहते हैं कि अगर तुम मेरी औलाद ना होते तो मैं चुटकियों में उस लड़की को फारिग कर देता। लेकिन महक भी शमशेर को खूब बातें सुनाएगी आने वाली एपिसोड में। उसने कहा कि तुम एक अमीर बाप के बेटे हो जो जमीन पर खुदा बना बैठा है, और मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। बस इसी बात का फर्क है जो तुम लोग, तुम्हारा खानदान इतनी अकड़ दिखा रहा है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, आप लोग भी तो इंसान हैं, लेकिन फर्क किस चीज का है कि तुम लोग अमीर हो, हम लोग गरीब हैं, लेकिन बनाया तो एक ही खुदा ने है हमको। और आने वाली एपिसोड में अब ये भी देखेंगे कि महक की कार पर जिसने ट्रक चढ़ाया था वो मुलजिम भी पकड़ा जा चुका है, और वो सारी चीजें साफ साफ बता देगा कि किसने कहा था कि ट्रक चढ़ाओ और किसने कहा था महक को मार दो। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि महक के वालिद को भी पता चल चुका है कि शमशेर एक अमीर बाप का बेटा है, अमीर ज्यादा है, उसमें अकड़ अपने पैसे की है। वो सिर्फ मेरी बेटी से निकाह अपने पैसों से करना चाहता था, जो उसने पैसे की ताकत से कर लिया, लेकिन वो एक दरिंदा नुमा इंसान है। मेरी बेटी उसके घर में खुश नहीं है, लेकिन वो मजबूर हो जाएगा, वो कर नहीं कुछ पाएगा क्योंकि उसके इलाज के जितने भी पैसे थे वो शमशेर ने दिए होंगे। लेकिन नाजरीन, आप आने वाली किस्तों में ये भी देखेंगे कि शमशेर इन तमाम बातों को हैंडल करने की कोशिश करेगा, वो तमाम मामला नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि ये सारी चीजें नॉर्मल होने का नाम ही नहीं लेंगी। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, लेकिन शमशेर अपने खानदान को काफी टफ टाइम देगा क्योंकि वो वलीमा करना चाहता था और अपने बाबा साईं को ये भी कहता है कि मैं भी आपकी औलाद हूँ, मेरे अंदर भी आपका ही खून है, मैं भी जिद का आप जैसा ही हूँ। तो नाजरीन, ऐसे मजीद रिव्यू को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और यहाँ पर आने वाली एपिसोड का इख्तिताम हो जाएगा। कैसे फरा का वालिद नवाब साहब के पास आकर कहता है कि आप महक को घर से निकाल दीजिए, मुझे आपके घर के मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इससे आप लोगों की इज्जत बहुत कम हो रही है। नवाब साहब कहते हैं, जी बिल्कुल, आपको हमारे घर के मामलात में नहीं बोलना चाहिए, मुझे पता है कि मेरी इज्जत किससे ज्यादा होगी और किससे कम होगी। और आप ये भी देख चुके हैं कि शमशेर कैसे वलीमे की तैयारी कर रहा था, उसको महक मना कर देती है। और साथ ही में आपने देखा कि किस तरीके से महक के फादर, महक के वालिद परेशान थे कि उनकी जितनी भी इलाज का खर्चा था वो शमशेर ने क्यों उठाया। और साथ ही में वो महक की वालिदा को ये कहते हैं कि मैं शमशेर के तमाम पैसे लुटा दूंगा। और शमशेर अपनी माँ को कहता है कि महक घर में अकेली है, आपको पता है कोई भी उससे ठीक तरीके से बातचीत नहीं करता, आपको चाहिए कि महक को टाइम दिया करें, महक से बात किया करें, वो बहुत अकेली है। और महक से उसकी माँ जो है ये बात मनवाने की कोशिश करती है कि तुम शमशेर को कह दो कि वो वलीमा ना करे, और महक शमशेर से ये बात कर लेती है कि आप वलीमे का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। और अगले ही सीन में आपने देखा होगा कि सोफिया किस तरीके से फरा से कहती है कि आप तो जानते हैं कि मैं शमशेर को कितना पसंद करती हूँ, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, मैंने एक ऐसा प्लान तैयार किया है, बस आपको मेरा उसको साथ देना होगा। वो प्लान क्या होगा मैं आपको जल्द ही बता दूंगी। उस प्लान से क्या होगा, महक इस घर से निकाल दी जाएगी।
और जब शमशेर महक को हॉस्पिटल से घर वापस लेके आ रहा होता है तो वो उसे कहता है कि अब मैं ही तुम्हारी हकीकत हूँ, तुम्हें इस बात को बहुत जल्द मान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। और आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि महक शमशेर को बताए बगैर अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है और उसके वालिद भी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को देख के कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो, क्या तुम अपने घर में खुश हो? तो बेटी उसको जवाब देती है, जी बाबा जान, मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो इन बातों से फारिग होकर बैठ के चाय पी रहे होते हैं कि शमशेर फौरन उसी टाइम आ जाता है और चला के कहना शुरू कर देता है, तुम किससे पूछकर इस घर में आई हो? तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ सकती हो? तो महक के फादर, महक के वालिद कहते हैं कि तुम सब ने मेरे साथ झूठ बोला, वो अपने घर में खुश नहीं है। शमशेर महक को जबरदस्ती अपने साथ घर वापस ले जाता है और उसे कहता है कि तुम आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर नहीं कहीं जाओगी और तुम मेरी इजाजत के बगैर अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। अब ऐसे है कि जैसे महक पर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। वो शमशेर जो उससे इतनी मोहब्बत जाहिर करता था वो उससे इतने अजीब से बिहेवियर से बात कर रहा है और वो उस पर काफी पाबंदियां लगा देता है। और दूसरी जानब बाबा साहब शमशेर को कहते हैं कि अगर तुम मेरी औलाद ना होते तो मैं चुटकियों में उस लड़की को फारिग कर देता। लेकिन महक भी शमशेर को खूब बातें सुनाएगी आने वाली एपिसोड में। उसने कहा कि तुम एक अमीर बाप के बेटे हो जो जमीन पर खुदा बना बैठा है और मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। बस इसी बात का फर्क है जो तुम लोग, तुम्हारा खानदान इतनी अकड़ दिखा रहा है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, आप लोग भी तो इंसान हैं, लेकिन फर्क किस चीज का है कि तुम लोग अमीर हो, हम लोग गरीब हैं, लेकिन बनाया तो एक ही खुदा ने है हमको। और आने वाली एपिसोड में अब ये भी देखेंगे कि महक की कार पर जिसने ट्रक चढ़ाया था वो मुलजिम भी पकड़ा जा चुका है और वो सारी चीजें साफ साफ बता देगा कि किसने कहा था कि ट्रक चढ़ाओ और किसने कहा था महक को मार दो। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि महक के वालिद को भी पता चल चुका है कि शमशेर एक अमीर बाप का बेटा है, अमीर ज्यादा है, उसमें अकड़ अपने पैसे की है। वो सिर्फ मेरी बेटी से निकाह अपने पैसों से करना चाहता था जो उसने पैसे की ताकत से कर लिया, लेकिन वो एक दरिंदा नुमा इंसान है। मेरी बेटी उसके घर में खुश नहीं है, लेकिन वो मजबूर हो जाएगा, वो कर नहीं कुछ पाएगा क्योंकि उसके इलाज के जितने भी पैसे थे वो शमशेर ने दिए होंगे। लेकिन नाजरीन, आप आने वाली किस्तों में ये भी देखेंगे कि शमशेर इन तमाम बातों को हैंडल करने की कोशिश करेगा, वो तमाम मामला नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि ये सारी चीजें नॉर्मल होने का नाम ही नहीं लेंगी। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, लेकिन शमशेर अपने खानदान को काफी टफ टाइम देगा क्योंकि वो वलीमा करना चाहता था और अपने बाबा साईं को ये भी कहता है कि मैं भी आपकी औलाद हूँ, मेरे अंदर भी आपका ही खून है, मैं भी जिद का आप जैसा ही हूँ। तो नाजरीन, ऐसे मजीद रिव्यू को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और यहाँ पर आने वाली एपिसोड का इख्तिताम हो जाएगा। कैसे फराका वालिद नवाब साहब के पास आकर कहता है कि आप महक को घर से निकाल दीजिए, मुझे आपके घर के मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इससे आप लोगों की इज्जत बहुत कम हो रही है। नवाब साहब कहते हैं, जी बिल्कुल, आपको हमारे घर के मामलात में नहीं बोलना चाहिए, मुझे पता है कि मेरी इज्जत किससे ज्यादा होगी और किससे कम होगी। और आप ये भी देख चुके हैं कि शमशेर कैसे वलीमे की तैयारी कर रहा था, उसको महक मना कर देती है। और साथ ही में आपने देखा कि किस तरीके से महक के फादर, महक के वालिद परेशान थे कि उनकी जितनी भी इलाज का खर्चा था वो शमशेर ने क्यों उठाया। और साथ ही में वो महक की वालिदा को ये कहते हैं कि मैं शमशेर के तमाम पैसे लुटा दूंगा। और शमशेर अपनी माँ को कहता है कि महक घर में अकेली है, आपको पता है कोई भी उससे ठीक तरीके से बातचीत नहीं करता, आपको चाहिए कि महक को टाइम दिया करें, महक से बात किया करें, वो बहुत अकेली है। और महक से उसकी माँ जो है ये बात मनवाने की कोशिश करती है कि तुम शमशेर को कह दो कि वो वलीमा ना करे, और महक शमशेर से ये बात कर लेती है कि आप वलीमे का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। और अगले ही सीन में आपने देखा होगा कि सोफिया किस तरीके से फरा से कहती है कि आप तो जानते हैं कि मैं शमशेर को कितना पसंद करती हूँ, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, मैंने एक ऐसा प्लान तैयार किया है, बस आपको मेरा उसको साथ देना होगा। वो प्लान क्या होगा मैं आपको जल्द ही बता दूंगी। उस प्लान से क्या होगा, महक इस घर से निकाल दी जाएगी। और जब शमशेर महक को हॉस्पिटल से घर वापस लेके आ रहा होता है तो वो उसे कहता है कि अब मैं ही तुम्हारी हकीकत हूँ, तुम्हें इस बात को बहुत जल्द मान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। और आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि महक शमशेर को बताए बगैर अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है और उसके वालिद भी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को देख के कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो, क्या तुम अपने घर में खुश हो?
तो बेटी उसको जवाब देती है, जी बाबा जान मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो इन बातों से फारिग होकर बैठ के चाय पी रहे होते हैं कि शमशेर फौरन उसी टाइम आ जाता है और चला के कहना शुरू कर देता है, तुम किससे पूछकर इस घर में आई हो? तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ सकती हो? तो महक के फादर, महक के वालिद कहते हैं कि तुम सब ने मेरे साथ झूठ बोला, वो अपने घर में खुश नहीं है। शमशेर महक को जबरदस्ती अपने साथ घर वापस ले जाता है और उसे कहता है कि तुम आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर नहीं कहीं जाओगी और तुम मेरी इजाजत के बगैर अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। अब ऐसे है कि जैसे महक पर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। वो शमशेर जो उससे इतनी मोहब्बत जाहिर करता था वो उससे इतने अजीब से बिहेवियर से बात कर रहा है और वो उस पर काफी पाबंदियां लगा देता है। और दूसरी जानब बाबा साहब शमशेर को कहते हैं कि अगर तुम मेरी औलाद ना होते तो मैं चुटकियों में उस लड़की को फारिग कर देता। लेकिन महक भी शमशेर को खूब बातें सुनाएगी आने वाली एपिसोड में। उसने कहा कि तुम एक अमीर बाप के बेटे हो जो जमीन पर खुदा बना बैठा है और मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। बस इसी बात का फर्क है जो तुम्हारा खानदान इतनी अकड़ दिखा रहा है। मैं भी तो एक इंसान हूँ, आप लोग भी तो इंसान हैं, लेकिन फर्क किस चीज का है कि तुम लोग अमीर हो, हम लोग गरीब हैं, लेकिन बनाया तो एक ही खुदा ने है हमको। और आने वाली एपिसोड में अब ये भी देखेंगे कि महक की कार पर जिसने ट्रक चढ़ाया था वो मुलजिम भी पकड़ा जा चुका है और वो सारी चीजें साफ साफ बता देगा कि किसने कहा था कि ट्रक चढ़ाओ और किसने कहा था महक को मार दो। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि महक के वालिद को भी पता चल चुका है कि शमशेर एक अमीर बाप का बेटा है, अमीर ज्यादा है, उसमें अकड़ अपने पैसे की है। वो सिर्फ मेरी बेटी से निकाह अपने पैसों से करना चाहता था जो उसने पैसे की ताकत से कर लिया, लेकिन वो एक दरिंदा नुमा इंसान है। मेरी बेटी उसके घर में खुश नहीं है, लेकिन वो मजबूर हो जाएगा, वो कर नहीं कुछ पाएगा क्योंकि उसके इलाज के जितने भी पैसे थे वो शमशेर ने दिए होंगे। लेकिन नाजरीन आप आने वाली किस्तों में ये भी देखेंगे कि शमशेर इन तमाम बातों को हैंडल करने की कोशिश करेगा, वो तमाम मामला नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि ये सारी चीजें नॉर्मल होने का नाम ही नहीं लेंगी। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, लेकिन शमशेर अपने खानदान को काफी टफ टाइम देगा क्योंकि वो वलीमा करना चाहता था और अपने बाबा साईं को ये भी कहता है कि मैं भी आपकी औलाद हूँ, मेरे अंदर भी आपका ही खून है, मैं भी जिद का आप जैसा ही हूँ। तो नाजरीन ऐसे मजीद रिव्यू को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और यहाँ पर आने वाली एपिसोड का इख्तिताम हो जाएगा। कैसे फरा का वालिद नवाब साहब के पास आकर कहता है कि आप महक को घर से निकाल दीजिए। मुझे आपके घर के मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इससे आप लोगों की इज्जत बहुत कम हो रही है। नवाब साहब कहते हैं, जी बिल्कुल, आपको हमारे घर के मामलात में नहीं बोलना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी इज्जत किससे ज्यादा होगी और किससे कम होगी। और आप ये भी देख चुके हैं कि शमशेर कैसे वलीमे की तैयारी कर रहा था, उसको महक मना कर देती है। और साथ ही में आपने देखा कि किस तरीके से महक के फादर, महक के वालिद परेशान थे कि उनकी जितनी भी इलाज का खर्चा था वो शमशेर ने क्यों उठाया। और साथ ही में वो महक की वालिदा को ये कहते हैं कि मैं शमशेर के तमाम पैसे लुटा दूंगा। और शमशेर अपनी माँ को कहता है कि महक घर में अकेली है, आपको पता है कोई भी उससे ठीक तरीके से बातचीत नहीं करता, आपको चाहिए कि महक को टाइम दिया करें, महक से बात किया करें, वो बहुत अकेली है। और महक से उसकी माँ जो है ये बात मनवाने की कोशिश करती है कि तुम शमशेर को कह दो कि वो वलीमा ना करे, और महक शमशेर से ये बात कर लेती है कि आप वलीमे का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। और अगले ही सीन में आपने देखा होगा कि सोफिया किस तरीके से फरा से कहती है कि आप तो जानते हैं कि मैं शमशेर को कितना पसंद करती हूँ, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। मैंने एक ऐसा प्लान तैयार किया है, बस आपको मेरा उसको साथ देना होगा। वो प्लान क्या होगा मैं आपको जल्द ही बता दूंगी। उस प्लान से क्या होगा, महक इस घर से निकाल दी जाएगी। और जब शमशेर महक को हॉस्पिटल से घर वापस लेके आ रहा होता है तो वो उसे कहता है कि अब मैं ही तुम्हारी हकीकत हूँ, तुम्हें इस बात को बहुत जल्द मान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। और आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि महक शमशेर को बताए बगैर अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है और उसके वालिद भी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को देख के कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो, क्या तुम अपने घर में खुश हो? तो बेटी उसको जवाब देती है, जी बाबा जान मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो इन बातों से फारिग होकर बैठ के चाय पी रहे होते हैं कि शमशेर फौरन उसी टाइम आ जाता है और चला के कहना शुरू कर देता है, तुम किससे पूछकर इस घर में आई हो? तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ सकती हो? तो महक के फादर, महक के वालिद कहते हैं कि तुम सब ने मेरे साथ झूठ बोला, वो अपने घर में खुश नहीं है।
शमशेर महक को जबरदस्ती अपने साथ घर वापस ले जाता है और उसे कहता है कि तुम आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर नहीं कहीं जाओगी और तुम मेरी इजाजत के बगैर अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। अब ऐसे है कि जैसे महक पर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। वो शमशेर जो उससे इतनी मोहब्बत जाहिर करता था वो उससे इतने अजीब से बिहेवियर से बात कर रहा है और वो उस पर काफी पाबंदियां लगा देता है। और दूसरी जानब बाबा साहब शमशेर को कहते हैं कि अगर तुम मेरी औलाद ना होते तो मैं चुटकियों में उस लड़की को फारिग कर देता। लेकिन महक भी शमशेर को खूब बातें सुनाएगी आने वाली एपिसोड में। उसने कहा कि तुम एक अमीर बाप के बेटे हो जो जमीन पर खुदा बना बैठा है और मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। बस इसी बात का फर्क है जो तुम लोग, तुम्हारा खानदान इतनी अकड़ दिखा रहा है, मैं भी तो एक इंसान हूँ, आप लोग भी तो इंसान हैं, लेकिन फर्क किस चीज का है कि तुम लोग अमीर हो, हम लोग गरीब हैं, लेकिन बनाया तो एक ही खुदा ने है हमको। और आने वाली एपिसोड में अब ये भी देखेंगे कि महक की कार पर जिसने ट्रक चढ़ाया था वो मुलजिम भी पकड़ा जा चुका है और वो सारी चीजें साफ साफ बता देगा कि किसने कहा था कि ट्रक चढ़ाओ और किसने कहा था महक को मार दो। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि महक के वालिद को भी पता चल चुका है कि शमशेर एक अमीर बाप का बेटा है, अमीर ज़्यादा है, उसमें अकड़ अपने पैसे की है। वो सिर्फ मेरी बेटी से निकाह अपने पैसों से करना चाहता था जो उसने पैसे की ताकत से कर लिया, लेकिन वो एक दरिंदा नुमा इंसान है। मेरी बेटी उसके घर में खुश नहीं है, लेकिन वो मजबूर हो जाएगा, वो कर नहीं कुछ पाएगा क्योंकि उसके इलाज के जितने भी पैसे थे वो शमशेर ने दिए होंगे। लेकिन नाजरीन आप आने वाली किस्तों में ये भी देखेंगे कि शमशेर इन तमाम बातों को हैंडल करने की कोशिश करेगा, वो तमाम मामला नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि ये सारी चीजें नॉर्मल होने का नाम ही नहीं लेंगी। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, लेकिन शमशेर अपने खानदान को काफी टफ टाइम देगा क्योंकि वो वलीमा करना चाहता था और अपने बाबा साईं को ये भी कहता है कि मैं भी आपकी औलाद हूँ, मेरे अंदर भी आपका ही खून है, मैं भी जिद का आप जैसा ही हूँ। तो नाजरीन ऐसे मजीद रिव्यू को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और यहाँ पर आने वाली एपिसोड का इख्तिताम हो जाएगा। कैसे फरा का वालिद नवाब साहब के पास आकर कहता है कि आप महक को घर से निकाल दीजिए। मुझे आपके घर के मामलात में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन इससे आप लोगों की इज्जत बहुत कम हो रही है। नवाब साहब कहते हैं जी बिल्कुल, आपको हमारे घर के मामलात में नहीं बोलना चाहिए, मुझे पता है कि मेरी इज्जत किससे ज्यादा होगी और किससे कम होगी। और आप ये भी देख चुके हैं कि शमशेर कैसे वलीमे की तैयारी कर रहा था, उसको महक मना कर देती है। और साथ ही में आपने देखा कि किस तरीके से महक के फादर, महक के वालिद परेशान थे कि उनकी जितनी भी इलाज का खर्चा था वो शमशेर ने क्यों उठाया। और साथ ही में वो महक की वालिदा को ये कहते हैं कि मैं शमशेर के तमाम पैसे लुटा दूंगा। और शमशेर अपनी माँ को कहता है कि महक घर में अकेली है, आपको पता है कोई भी उससे ठीक तरीके से बातचीत नहीं करता, आपको चाहिए कि महक को टाइम दिया करें, महक से बात किया करें, वो बहुत अकेली है। और महक से उसकी माँ जो है ये बात मनवाने की कोशिश करती है कि तुम शमशेर को कह दो कि वो वलीमा ना करे, और महक शमशेर से ये बात कर लेती है कि आप वलीमे का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। और अगले ही सीन में आपने देखा होगा कि सोफिया किस तरीके से फरा से कहती है कि आप तो जानते हैं कि मैं शमशेर को कितना पसंद करती हूँ, मैं उसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती, मैंने एक ऐसा प्लान तैयार किया है, बस आपको मेरा उसको साथ देना होगा। वो प्लान क्या होगा मैं आपको जल्द ही बता दूंगी। उस प्लान से क्या होगा, महक इस घर से निकाल दी जाएगी। और जब शमशेर महक को हॉस्पिटल से घर वापस लेके आ रहा होता है तो वो उसे कहता है कि अब मैं ही तुम्हारी हकीकत हूँ, तुम्हें इस बात को बहुत जल्द मान लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए कि अब तुम मेरे साथ ही रहोगी। और आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि महक शमशेर को बताए बगैर अपने माँ बाप के घर वापस आ जाती है और उसके वालिद भी हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को देख के कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो, क्या तुम अपने घर में खुश हो? तो बेटी उसको जवाब देती है जी बाबा जान, मैं अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हूँ। वो इन बातों से फारिग होकर बैठ के चाय पी रहे होते हैं कि शमशेर फौरन उसी टाइम आ जाता है और चला के कहना शुरू कर देता है, तुम किससे पूछकर इस घर में आई हो, तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ सकती हो? तो महक के फादर, महक के वालिद कहते हैं कि तुम सब ने मेरे साथ झूठ बोला, वो अपने घर में खुश नहीं है। शमशेर महक को जबरदस्ती अपने साथ घर वापस ले जाता है और उसे कहता है कि तुम आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर नहीं कहीं जाओगी और तुम मेरी इजाजत के बगैर अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलोगी। अब ऐसे है कि जैसे महक पर एक पहाड़ टूट पड़ा हो। वो शमशेर जो उससे इतनी मोहब्बत जाहिर करता था वो उससे इतने अजीब से बिहेवियर से बात कर रहा है और वो उस पर काफी पाबंदियां लगा देता है। और दूसरी जानब बाबा साहब शमशेर को कहते हैं कि अगर तुम मेरी औलाद ना होते तो मैं चुटकियों में उस लड़की को फारिग कर देता।
लेकिन महक भी शमशेर को खूब बातें सुनाएगी आने वाली एपिसोड में। उसने कहा कि तुम एक अमीर बाप के बेटे हो जो जमीन पर खुदा बना बैठा है और मैं गरीब बाप की बेटी हूँ। बस इसी बात का फर्क है जो तुम्हारा खानदान इतनी अकड़ दिखा रहा है। मैं भी तो एक इंसान हूँ, आप लोग भी तो इंसान हैं, लेकिन फर्क किस चीज का है कि तुम लोग अमीर हो, हम लोग गरीब हैं, लेकिन बनाया तो एक ही खुदा ने है हमको। और आने वाली एपिसोड में अब ये भी देखेंगे कि महक की कार पर जिसने ट्रक चढ़ाया था वो मुलजिम भी पकड़ा जा चुका है और वो सारी चीजें साफ साफ बता देगा कि किसने कहा था कि ट्रक चढ़ाओ और किसने कहा था महक को मार दो। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है क्योंकि महक के वालिद को भी पता चल चुका है कि शमशेर एक अमीर बाप का बेटा है, अमीर ज्यादा है, उसमें अकड़ अपने पैसे की है। वो सिर्फ मेरी बेटी से निकाह अपने पैसों से करना चाहता था जो उसने पैसे की ताकत से कर लिया, लेकिन वो एक दरिंदा नुमा इंसान है। मेरी बेटी उसके घर में खुश नहीं है, लेकिन वो मजबूर हो जाएगा, वो कर नहीं कुछ पाएगा क्योंकि उसके इलाज के जितने भी पैसे थे वो शमशेर ने दिए होंगे। लेकिन नाजरीन, आप आने वाली किस्तों में ये भी देखेंगे कि शमशेर इन तमाम बातों को हैंडल करने की कोशिश करेगा, वो तमाम मामला नॉर्मल करने की कोशिश करेगा, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि ये सारी चीजें नॉर्मल होने का नाम ही नहीं लेंगी। आने वाली एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, लेकिन शमशेर अपने खानदान को काफी टफ टाइम देगा क्योंकि वो वलीमा करना चाहता था और अपने बाबा साईं को ये भी कहता है कि मैं भी आपकी औलाद हूँ, मेरे अंदर भी आपका ही खून है, मैं भी जिद का आप जैसा ही हूँ। तो नाजरीन, ऐसे मजीद रिव्यू को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद अच्छी से अच्छी वीडियो से आप बाखबर रह सकें। और यहाँ पर आने वाली एपिसोड का इख्तिताम हो जाएगा।